हरे कृष्णा। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव शिव जी के भक्त साल भर इस दिन की प्रतीक्षा करते हैं। कहते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाने से भक्त की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसे महादेव की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। सामान्यतया हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि कहते हैं, लेकिन फागुन मास की कृष्ण चतुर्दशी पर पड़ने वाली शिवरात्रि को कहते हैं महाशिवरात्रि, जिसे बड़े ही हर्षोल्लास और भक्ति के साथ मनाया जाता है। प्रलय की बेला में इसी दिन प्रदोष के समय भगवान शिव तांडव करते हुए ब्रह्मांड को तीसरे नेत्र की ज्वाला से भस्म कर देते हैं। इसलिए इसे महाशिवरात्रि या जल रात्रि भी कहा गया है। इस दिन भगवान शंकर का विवाह हुआ था, इसी कारण रात में शंकर जी की बारात निकाली जाती है। पश्चात पूजा कर फलाहार किया जाता है। शिव यानी मंगल, कल्याणकारी। ये शंकर, शंभु, महादेव, महेश व रुद्र आदि नामों से भी पुकारे जाने वाले आदिदेव इस भौतिक जगत के नियंता भी हैं। ब्रह्म संहिता के अनुसार क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात संजायते नहीं ततः पृथगस्ति हेतु यह शंभुताम अपि तथा समुपैति कार्याद गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी बताते हैं कि जिस प्रकार दही दूध से ही उत्पन्न होता है, परंतु दूध का विकृत स्वरूप है, उसी प्रकार शिव जी भी इस भौतिक जगत के नियंता के रूप में ब्रह्मा एवं विष्णु के साथ सृष्टि के संचालन में सहायता करते हैं। अन्यत्र वर्णन आता है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश रजो, सत्व तथा तमोगुण द्वारा इस भौतिक जगत की व्यवस्था चलाते हैं। इसमें विष्णु तथा महेश गुणातीत हैं, गुणों से परे हैं और उनकी अधिष्ठता में इस जगत की सृष्टि एवं विनाश होता है। इसी संदर्भ में उन्हें गुणावतार भी कहा गया है। कई बार ये गलत धारणा फैलाई जाती है कि शिव जी तमोगुण से प्रभावित होते हैं, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान शिव गुणों से परे हैं और इस जगत में तमोगुण के अधिष्ठाता देव वही हैं। तमोगुण के अधीन सारे भूत, प्रेत, पिशाच, निशाचर आदि उनके अनुयायी हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व में भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम में शिव रुद्र स्थानु एवं रुद्र नाम से एक अर्थ ये भी निकलता है कि दोनों में कोई भेद नहीं है। तो इस प्रकार कई शास्त्रों में हम ये पाते हैं कि विष्णु एवं शिव में कोई भेद नहीं है, परंतु अधिक गहन अध्ययन में हम पाएंगे कि भेद है भी। इसको श्री चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत्य भेदा भेद तत्व की संज्ञा दी है। अब भेद कैसे है? श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में वर्णित है, जो श्रीमद् भागवतम सभी वेदों का सार है और इसी वेदों के सार भागवतम में ये वर्णित है कि वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ हैं शंभु। वैष्णवा नाम यथा शंभु। और वैष्णव परंपरा में से एक रुद्र संप्रदाय के भक्त भगवान शिव द्वारा प्रदत्त कृष्ण भक्ति के मार्ग का अनुशीलन करते हैं और इस परंपरा के आचार्य हैं श्री विष्णु स्वामी जी। श्रीमद् भागवतम के ही 4थे स्कंद में भगवान शिव रुद्र गीत का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो भी इस स्तोत्र का पाठ करता है उसके लिए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति पाना सहज हो जाता है। वह यहाँ पर यह तथ्य भी दृष्टिगोचर होता है कि शिवजी की आराधना उनके आराध्य प्रभु श्री राम श्री कृष्ण के साथ ही होनी चाहिए। रावण को इतना पता नहीं था कि शिवजी ने उसका और उसकी सेवाओं का त्याग कर दिया था पहले ही, इसलिए उसकी सारी सेवाएं व्यर्थ गईं व उसके संपूर्ण कुल का भी नाश हुआ। वो तो श्री राम विजयोत्सव यानी दशहरे के दिन ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था, परंतु शिवजी उसे सुन नहीं रहे थे, क्योंकि रावण भगवान श्री राम का प्रतिद्वंदी बन गया था। इसलिए न केवल उसके 10 सरों का नाश हुआ, बल्कि पूरे कुल का भी विनाश हुआ।
इससे यहाँ पर हमें ये समझ में आता है कि शिव जी को प्रसन्नता किससे मिलती है। पद्म पुराण में भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती को उपदेश करते हुए बताते हैं कि श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। वे कहते हैं कि हे रमा, हे सुमुखी, राम नाम विष्णु सहस्त्र नाम के ही समान है। मैं सदा राम का स्तवन करता हूँ और राम नाम में ही रमण करता हूँ। इस प्रकार शास्त्रों के गहन अध्ययन से हम पाते हैं कि भगवान शिव और विष्णु के बीच कोई भेद नहीं है और शिव जी भगवान विष्णु को ही अपना आराध्य मानते हैं। श्रीमद् भागवतम के ही 8वें स्कंद में भगवान शिव द्वारा भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार के दर्शन हेतु भगवान विष्णु ने उन्हें मोहिनी रूप के दर्शन दिए। परंतु हुआ क्या? विष्णु जी ने अपनी माया द्वारा मोहिनी के प्रति शिव जी का आकर्षण उत्पन्न करके उन्हें भ्रमित कर दिया। ये लीला दो श्रेष्ठ व्यक्तित्वों के बीच का आदान प्रदान है, परंतु कुछ अपरिपक्व लोगों को ऐसा लगता है कि ये शिव जी और विष्णु के बीच श्रेष्ठता की प्रतिस्पर्धा है। ऐसी सोच बहुत ही निम्न कोटि की मानी जानी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की रास लीला में भाग लेने के लिए आतुर भगवान शिव जी ने गोपी का रूप लिया था और आज भी हम देख सकते हैं कि श्रीधाम वृंदावन में उन्हें गोपेश्वर महादेव के रूप में पूजा जाता है, जहां पर उनका श्रृंगार एक गोपी के रूप में होता है। यह लीला बहुत ही सुंदर है। एक बार हुआ ऐसा कि शिव जी कैलाश पर्वत पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण पर ध्यान कर रहे थे तथा शिव जी का ध्यान इस प्रकार से है कि जो उस समय भगवान श्री कृष्ण की लीला चल रही होती है वो उस पर ध्यान कर सकते हैं। हम लोग यदि भगवान की किसी लीला पर ध्यान लगाना चाहें तो जो लीलाएं हमने सुनी हैं 5000 साल पहले की, हम उनके बारे में ही सोचेंगे और फिर अगर किसी का ध्यान लग गया तो लग गया। परंतु शिव जी भगवान की उन लीलाओं पर ध्यान लगा सकते हैं जो इस समय सृष्टि में कहीं पर भी हो रही हो, लाइव। और जब शिव जी उस ध्यान में लगे तो उन्होंने बांसुरी सुनी। अब भगवान बांसुरी कब बजाते हैं? लीलाओं के समय, और विशेष रूप से बजाते हैं रास लीला के समय। तो उस समय रास लीला में गोपियों के पहुंचने से पूर्व शिव जी वहां पहुंच गए। तब भगवान श्री कृष्ण के पूछने पर उन्होंने कहा कि इतनी सुमधुर बांसुरी सुनकर मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए चला आया। तब भगवान श्री कृष्ण शिव जी से कहते हैं कि यहाँ पर रास लीला होने वाली है और इसका कार्यभार वृंदा देवी संभालती हैं, आप उनसे पूछिए। तब शिव जी वृंदा देवी के पास पहुँचते हैं और उन्हें देखकर वृंदा देवी कहती हैं कि रास लीला में कोई पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता, इसमें केवल एक ही पुरुष हैं और वे हैं भगवान श्री कृष्ण। तब शिव जी अपने आप को एक गोपी के रूप में परिणत कर लेते हैं और तब उनका यह रूप देखकर वृंदा देवी उन्हें प्रवेश दे देती हैं। तब रास स्थली में सारी गोपियां उन्हें देखती हैं, भगवान श्री कृष्ण भी उन्हें देखते हैं और देखकर अति प्रसन्न होते हैं और उनका परिचय सभी को देते हैं कि हे गोपियों, ये महादेव शिव जी हैं गोपी के रूप में। परंतु तब गोपियों के असमंजस को देखकर भगवान शिव जी को श्रीधाम वृंदावन में गोपेश्वर महादेव के रूप में नियुक्त करते हैं कि आप इस धाम, इस रास स्थली के रक्षक बनिए, धाम रक्षक। तथा इसी तरह से भगवान शिव हर धाम के क्षेत्रपालक के रूप में धाम की रक्षा करते हैं। मथुरा में वे भूतेश्वर महादेव के रूप में हैं, मानसी गंगा गोवर्धन में वे चकलेश्वर महादेव के रूप में हैं, नंदगांव में वे नंदेश्वर महादेव के रूप में हैं, काम्यवन में कामेश्वर महादेव के रूप में, और श्रीधाम वृंदावन के दिक्पाल हैं गोपेश्वर महादेव जी। गौड़ीय वैष्णवों के लिए श्रीधाम वृंदावन एक प्रमुख स्थान है और कई गौड़ीय वैष्णव ग्रंथों में हमारे पूर्व आचार्यों द्वारा वृंदावन स्थित गोपेश्वर महादेव की स्तुतियों द्वारा गुणगान हुआ है। श्रील नरहरि चक्रवर्ती भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में लिखते हैं कि मैं गोपेश्वर महादेव को प्रणाम करता हूँ, जो भक्ति में आने वाले सभी क्लेशों को हरते हैं तथा वृंदावन में भगवत प्रेम सुलभ कराते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि शिव जी हर धाम में धाम रक्षक के रूप में स्थित हैं, क्योंकि स्वयं भगवान ने उन्हें यह सेवा दी है।
जब भी जहाँ पर भी सबसे कठिन सेवा होती है वो भगवान शिव जी ही करते हैं। जैसे जब दैत्यराज बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया, वह देवराज इंद्र को दुर्वासा मुनि के श्राप के कारण कष्ट भोगने पड़ रहे थे, तो सभी देवता उसके निवारण हेतु जाते हैं भगवान विष्णु के पास। तब भगवान विष्णु उन्हें दैत्यों से संधि कर समुद्र मंथन का उपाय बतलाते हैं। तब समुद्र मंथन में सबसे पहले हलाहल विष निकला। अब फिर से त्राही त्राही करते देवता और दानव पहुंचते हैं भगवान विष्णु के पास, तो उन्होंने उन सबको भेजा शिव जी के पास, और सृष्टि की रक्षा करने हेतु शिव जी ने उसे अपने मुंह में भर लिया और फिर अपने गले में ही रखा और कहलाए नीलकंठ। तथा आचार्यगण इस विषय में कहते हैं कि ये विष क्या है। किसी विष में इतनी सामर्थ्य नहीं कि शिव जी को वो कठिनता दे, वरन इसका कारण ये है कि शिव जी सदैव अपने कंठ से जिनका नाम उच्चारण करते हैं वे भगवान जिस श्याम जिस काले रंग के हैं, उसी प्रेम उसी भाव के कारण उनका कंठ नील वर्ण का हो गया है। श्रील सुखदेव गोस्वामी यह लीला सुनाते समय शिव जी का गुणगान करते हैं। वे कहते हैं कि तप्यन्ते लोक तापेन, अर्थात शिव जी जैसे वैष्णव किसी की तप्त अवस्था को देख नहीं सकते, किसी को दुखी नहीं देख सकते। जैसे हलाहल विष के कारण सारे देवता और राक्षस तप्त हो गए थे, तो शिव जी यह देखकर स्वयं तपन का अनुभव कर रहे थे। उसी कारण उस तपन को दूर करने के लिए उन्होंने उस विष को स्वीकार किया। तो इस प्रकार सबसे कठिन सेवा जब भी आती है तो वह शिव जी ही कर पाते हैं। जैसे सारे भूत प्रेत पिशाच निशाचर, इनके उद्धार की सेवा भी भोलेनाथ ने ही स्वीकार की है, अन्य कोई यह कार्य कर ही नहीं सकता। और यदि किसी को अपना परिवार भी अच्छी तरह से चलाना है तो उसकी प्रेरणा भी हमें शिव जी के परिवार से ही बहुत सुंदर रूप में मिलती है। जैसे शिव जी के वाहन है नंदी बैल, दुर्गा देवी जो कि उनकी अर्धांगिनी है उनका वाहन है शेर, गणेश जी जो कि उनके पुत्र हैं उनका वाहन है चूहा, व बड़े पुत्र यानी कार्तिकेय के वाहन है मोर, और शिव जी के गले में सदैव रहते हैं सांप सर्प। और यदि देखें तो जंगल के इन सभी जानवरों में आपस में कटु वैमनस्यता है, विरोधाभास है। शेर बैल को मारकर खा जाता है, मोर सांप को खाता है और सर्प का भोजन है चूहा। तो यदि केवल इनके वाहनों को देखें तो कितना कलह हो सकता है, युद्ध हो सकता है, परंतु शिव परिवार में कभी कोई झगड़ा कोई क्लेश नहीं होता। कभी कोई ये नहीं कहता कि ये मेरा स्थान है, मेरी प्रॉपर्टी है। तो ये एक बहुत ही सुंदर उदाहरण हमें मिलता है शिव जी के परिवार से सीखने के लिए। और एक बार ऐसा हुआ, कथा आती है कि माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि हमारा इतना बड़ा परिवार है तो एक घर तो होना ही चाहिए ना। इस पर शिव जी कहते हैं कि घर तो है कैलाश, परंतु पार्वती माता के कहने पर शिव जी तैयार हो जाते हैं घर बनाने के लिए। और फिर ये समाचार पूरे विश्व में फैल जाता है कि अब अंततः शिव जी का घर बन रहा है। लोग बड़े उत्सुक हो जाते हैं, बड़े आतुर कि कब यह कार्य संपन्न होगा और हम समारोह में जाएंगे। और घर का निर्माण होने पर सबको निमंत्रण भेजा गया। सारे देवता सारे असुर, यहाँ तक कि भूत प्रेत पिशाच, क्योंकि शिव जी तो उनकी भी देखभाल करते हैं ना, और सारे ऋषि मुनि, उनका सारा परिवार गृह प्रवेश के समारोह में आया। उस समारोह में जो भी आ रहा था पार्वती माता उसे कुछ न कुछ भेंट दिए जा रही थी। तो पूरे दिन भर समारोह चला, सभी ने दर्शन किया शिव महल का, शिव निकेतन का। अब अंत में एक ऋषि बाकी रह गए जिन्हें भेंट नहीं मिली थी। तो वो शिव जी के पास पहुंचे और कहते हैं कि आपने मुझे तो भेंट नहीं दी। तो शिव जी पार्वती से पूछते हैं, पार्वती जी अंदर जाकर देखती हैं तो अंदर अब कोई भी भेंट बची ही नहीं थी। तब शिव जी उसी महल को, उसी निकेतन को, उसी घर को उस ऋषि को दे देते हैं और अपने परिवार के साथ फिर से आ जाते हैं बाहर कैलाश पर्वत पर। तथा जब इन्हीं भगवान शिव को ये ज्ञात हुआ कि भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल में बालक के रूप में जन्म लिया है, तो उन्होंने पार्वती से उनसे मिलने की इच्छा जताते हुए नंदगांव जाने की अनुमति मांगी।
और वे पहुंच गए अपने औघड़ वेश में उनसे मिलने। यशोदा मैया ने जब देखा कि कोई अघोरी बाबा कान्हा से मिलने आए हैं तो उनके रूप से कहीं कान्हा डर न जाए, ऐसा सोचकर उन्होंने मिलने से मना कर दिया। बाबा ने बिना मिले ना जाने की जिद की और कुछ दूरी पर जाकर धूनी रमाकर बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण को भी शिव जी को दर्शन देने की आतुरता थी, तो वे भी रोने लगे और ऐसे रोए कि किसी के चुप कराने से चुप नहीं हुए। तब किसी ने सलाह दी कि शायद उन बाबा को कान्हा से न मिलवाने के कारण ये अपशकुन हुआ है और कान्हा रो रहे हैं। तब भगवान शिव जी को बुलवाया गया और भगवान शिव के कान्हा को स्पर्श करते ही वे शांत हो गए। तब मैया यशोदा ने शिव जी से आग्रह किया कि आपके यहाँ आने से हमारा कान्हा रोता नहीं है, इसलिए आप यहीं रहिए। तब से भगवान शिव नंदेश्वर महादेव के रूप में नंद महल में रहते हैं। ये अद्भुत लीला हमें दर्शाती है कि भगवान के भक्त की उनसे मिलने की आतुरता ही उनके दर्शन करवा सकती है। कहा जाता है कि भगवान शिव की अनुमति के बिना किसी को भी धाम में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिलती। तो आइए हम भी भगवान शिव जी से प्रार्थना करें कि कृपया हमारे हृदय में बसी भौतिक संसार के भोग करने की इच्छा को निकाल बाहर करें और भगवान श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पित भाव से भक्ति करने में आने वाली सभी बाधाओं को हटाएं, ताकि हम इस जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकें और जीवन के अंत में भगवत धाम को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। हरे कृष्ण।